हेलो दोस्तों, मैं प्रभास को सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं फिर इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों मात्र 3 चैप्टर पढ़ के क्लास 10th मैथ में फिर 100 में 100 कैसे लाए। जी हाँ फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम 2023 को टारगेट को रखते हुए फ्रेंड्स आज मैं दोस्तों एक ऐसा स्ट्रेटजी बताऊंगा, एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे फिर आप मात्र 3 चैप्टर पढ़ के मैथ में 100 में 100 ला सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसी को समझने के सिलसिले डिस्कशन करेंगे कैसे पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे तो मतलब बहुत सारा होता है, अब कैसे वही 3 चैप्टर को पढ़ के हम लोग ला सकते हैं 100 में 100, इसका पूरा बताऊंगा दोस्तों फुल स्पैन। तो आप एग्जाम 2023 में देने जा रहे हैं 10th का, तो प्लीज आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। वीडियो का अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और कभी सीखिएगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे उस चैप्टर का नाम लिख दिया हूँ। अब देखिए पहले तो नियम कुछ बदल गया। ठीक है, पहले जो नियम था 2018 से पहले जब मैं एग्जाम दिया था उसमें तो नियम अलग था, लेकिन अब देखा जाए 2-3 सालों से लगातार पैटर्न बदला गया है। क्या पैटर्न बदलाया है कि आपका जो ये जो चैप्टर है आपको यही से चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, 7 ही चैप्टर पढ़ना ना, एक आपका रचना होगा कंस्ट्रक्शन, तो वो है। तो इस 7 चैप्टर से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। अब कितना नंबर के पूछे जाते हैं, जब मैं इसके पिछले 22 का तो मैं क्वेश्चन को देखा, ठीक है, तो 22 क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस किया, सारा देखा कि कौन से चैप्टर से कितना सवाल आ रहा है, तो मैं पूरा टोटल में जोड़ा। तो जोड़ने के बाद फ्रेंड्स मैंने यह पाया कि इतना चैप्टर, इस चैप्टर से इतना मार्क्स आते हैं, इस चैप्टर इतना मार्क्स आते हैं। अब ये फ्रेंड्स दोनों है, एमसीक्यू भी और सब्जेक्टिव दोनों है। ठीक है, दोनों मिला के आते हैं, तो इसी को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कुछ थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ कितना क्वेश्चन आएगा। देखिए पहले टोटल तो आपको क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा पता है? टोटल दो कितना क्वेश्चन रहेगा आपका? टोटल आपका फ्रेंड्स 138 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपका 138 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से फ्रेंड्स क्या होगा आपका 138 में फ्रेंड्स क्या होगा आपका 100 क्वेश्चन क्या रहेगा एमसीक्यू, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन वाला। और जिसमें से फ्रेंड्स क्या रहेगा 30 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका क्या रहेगा लघु उत्तरीय, मतलब 2 नंबर वाला, है ना। और जिसमें से फ्रेंड्स आपका क्या 8 क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स क्या दीर्घ उत्तरीय, मतलब फ्रेंड्स आपका 4-4 नंबर वाला। अब जिसमें से फ्रेंड्स अब बताता हूं, अब 100 में से आपको मात्र 85 को जवाब देना है ना, और 30 गो में से फ्रेंड्स आपको मात्र 15 को जवाब देना है, 2 नंबरी वाला। और ये 8 गो में से फ्रेंड्स आपको मात्र 4 को जवाब देना है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये 5 मार्क्स का, 5 अंक का। ठीक है, ये 2 नंबर का और ये आपका 50 नंबर का। तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा जोड़ लीजिए आप। ये एमसीक्यू 85 को बनाना है तो 50 गुना 1 50 नंबर। थोड़ा सा बता दो, थोड़ा बताऊंगा, इसमें भी आऊंगा, डिस्कशन करूंगा। अब यहाँ देखो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, एलटीपी मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ये कितना रहेगा 30 रहेगा। बनाना कितना है 15 बनाना है। कितना नंबर का रहेगा 2-2 नंबर का रहेगा, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। और ये 8 क्वेश्चन रहेगा आपका कौन, ये क्या रहेगा दीर्घ उत्तरीय। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा और ये आपका दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग टाइप। ये कितना रहेगा 8 गो रहेगा। कितना बनाना है 4 क्वेश्चन चूज करना है, चारों कितना नंबर का रहेगा 5 नंबर का, तो 20। तो 50 30 20 कितना हो जाएगा 50 नंबर, 100 नंबर, क्या कर दिया मैं। तो 100 नंबर आपका पक्का है। कैसे कैसे पक्का है, एमसीक्यू 50 आपका छोटा क्वेश्चन, दीर्घ छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा 30 को 15 को बनाना है, तो 15 दूनी 30 हो गया, 50 उधर से ऑब्जेक्टिव से 80। और आपका 8 क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग वाला, 5-5 नंबर वाला, 8 में से 4 को चुन के बनाना है, जो आसान बजे बना लेना, तो 100 आ जाएगा। ये तो 100 आएगा। अब यही सारा टाइप का क्वेश्चन पहला चैप्टर से इतना नंबर का आएगा, दूसरा चैप्टर से इतना नंबर का आएगा, तीसरा से ऐसे आएगा। ठीक है, तो अब हम इस पे आते हैं, ये समझ गए। ये मैं बता दूं तो थोड़ा सा आपको ये बता दिया, ये फ्रेंड्स आपका बीसीबी का पैटर्न है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना का। तो बिहार बोर्ड का ये फिलहाल बता रहा हूं पैटर्न, मैं यूपी बोर्ड पे आ जाऊंगा, पहले बिहार बोर्ड के बता रहा हूं कितना कैसे पढ़े तीनों चैप्टर को कि 100 में 100 आ जाए। ठीक है, तो देख लीजिए, कोई दिक्कत है ना, ये बिहार बोर्ड का है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आपका जो पहला चैप्टर है ना संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, उससे आपको फ्रेंड्स 20 मार्क्स से सवाल आएंगे, 20 नंबर पक्का। यदि आप पढ़ लिए हैं सही बात है तो आपका 20 नंबर पॉकेट में है। अब 20 नंबर कौन कौन से आएगा भाई, एमसीक्यू में भी एमसीक्यू आपका लघु उत्तरीय 2 नंबर वाला और आपका दीर्घ उत्तरीय 5-5 नंबर वाला, वो तीनों में से मिला के 20 नंबर रहेगा। ऐसा नहीं कि 20 नंबर सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव वाला आएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। वो तीनों मिला के ऑब्जेक्टिव लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय, ये तीनों मिला के 20 नंबर आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है बीजगणित अलजेब्रा। अब भाई बताता हूं अलजेब्रा में 40 नंबर क्लियर है।
अलजेब्रा से आपको 40 नंबर के सवाल आएंगे। वो आपका ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा, आपका छोटा दो नंबर वाला लघु उत्तरीय और आपका दीर्घ उत्तरीय, ये तीनों में मिला के तीनों में क्वेश्चन आपका 40 नंबर का रहेगा। कौन सा? बीजगणित से। आप खुश मत होइए, बीजगणित में भी अंदर में चैप्टर आता है। वो कौन सा चैप्टर आता है देख लीजिए, बताता हूं कौन चैप्टर को आपको अभी पढ़ना है कि आपका 100 में 100 आ जाए। ऐसा नहीं कि सब पढ़ना है, तो इसे पकड़ना, उस 3 को पकड़ना है जो आपको बताता हूं, जो उसी को पकड़िएगा, ठीक है। एक फोकस ज्यादा करिएगा, पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, सब पढ़े कोई दिक्कत नहीं, फोकस करना है। तो 20 में भी दोस्तों आपका आ जाएगा फिर एपी आ जाएगा, है ना। आपका इसमें फिर आ जाएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। एपी में ये भी आता है भाई, है ना, कॉमा। और क्षण से क्या आ जाएगा आपका, इसमें फिर आपको आ जाएगा द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण और एपी, इसमें 3 आपका टोटल आपका 3 चैप्टर है। इसमें 3 चैप्टर आएगा और तीनों चैप्टर पढ़िएगा तब आपका 40 नंबर क्लियर होगा। बस समझे, 3 चैप्टर पढ़िएगा, 2 चर रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और आपका एपी, तब आपका 40 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्का रहेगा, पॉकेट में रहेगा, है ना। तो इससे आप इसको पढ़ लेते हैं तो 40 नंबर क्लियर है। अब अगला है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपका 40 नंबर पॉकेट में है। तो आपको फिर यदि मान लीजिए ये तीनों चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो 100 नंबर पक्का हो जाएगा। क्यों पक्का होगा? 40 40 80 80 20 100, तो 100 नंबर आपका आ जाएगा। अब बच्चा सोचा कि सर ये 40 नंबर तो है, लेकिन इसमें 3 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, हमको द्विघात समीकरण पढ़ना है, हमको फिर एपी पढ़ना है, हमको 2 चर रैखिक समीकरण पढ़ना है, ग्राफ बनाना है, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, मत पढ़ो, मैं बताता हूँ कौन सा चैप्टर पढ़ना है। यदि पढ़ते हैं तो ठीक है, मैं ऑप्शन दे दूँ आपको, ये तीनों पढ़ लीजिए, 100 में 100 आ जाएगा। एक ऑप्शन मिल गया आपको, ये पढ़िए, तीनों आ जाए। इसमें तो बस एक ही चैप्टर भाई वास्तविक संख्या पढ़ना है, आपका बहुपद वगैरह है बीच में, इस समय कोई ज्यादा हार्ड है नहीं। अलजेब्रा में आपका 3 आ जाएगा और त्रिकोणमिति आ जाएगा, एक आपका बहुपद भी है, ठीक है, बहुपद भी आता है इसमें, उससे 40 आ जाएगा। तो त्रिकोणमिति पढ़ लीजिए, हो गया 100 आ गया। अगला है तो चौथा नंबर क्या, निर्देशांक ज्यामिति। ये आपका फिर सिंगल चैप्टर है, इसमें मात्र एक चैप्टर पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति, और आपका 40 नंबर क्लियर कर देगा, है ना। निर्देशांक ज्यामिति, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 40 नंबर का आता है सवाल एग्जाम में, एमसीक्यू, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, है ना। अगला है ज्यामिति, बहुत हार्ड है भाई ज्योमेट्री, सबको हार्ड लगता है। जैसे आपको ट्रायंगल पढ़ना है, सर्किल पढ़ना है, थ्योरम पढ़ना है, थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस, विलोम वगैरह सब, है ना। तो ये पढ़ते तो 40 नंबर क्लियर होता है। अब अगला है छठा, क्षेत्रफल और आयतन, वो पढ़ते हैं तो 20 नंबर क्लियर होता है। इसमें पढ़ना ना, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, आपका घनाभ का, पृष्ठीय, है ना, शंकु का आयतन, छिन्ना का आयतन, है ना, सब पढ़ना है आपको। उसमें एक पाठ दे देता है, उसका निकालना रहता है। तो उसमें वृत्त का भी क्षेत्रफल इसमें आ जाता है, वृत्त वाला, त्रिज्यखंड वाला, वृत्तखंड वाला, सब इसमें आता है। तो इसमें आपका 20 नंबर क्लियर है। और सांख्यिकी पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो 20 नंबर क्लियर होगा। अब आपको इसमें से ऐसा चूज करना है जिससे कि आपको आसानी पड़े और 100 में 100 आ जाए। अब भाई क्या पढ़ेंगे, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि ये पढ़ो ये पढ़ो, तो भाई पढ़ना क्या है। अब जैसे मुझे 40 नंबर त्रिकोणमिति पढ़ना, तो क्या पढ़े, पूरा बुक सॉल्व करने जाए, तो ये गलत चीज है। टाइम कम है, होशियारी दिखाना है, क्या करना है, मेरा मतलब मानना रहेगा ना, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। हरा से, हरा मतलब समझिएगा, यहाँ मैं हरा से डिनोट करता हूँ, ये आप मेरा अनुसार ये वाला चौथा पहले कर लो, निर्देशांक ज्यामिति, क्योंकि इसमें एक ही चैप्टर पढ़ना है आपको। बस 15 फॉर्मूला है, मैं वीडियो डाल दिया गया चैनल पे, इसका सोल्यूशन भी कराया गया मेरे चैनल पे, पूरा निर्देशांक ज्यामिति का, तो देख सकते हैं। तो निर्देशांक में 15 फॉर्मूला है, 15 फॉर्मूला याद कर लो और सब फॉर्मूला पे 2-2 टाइप का क्वेश्चन याद बना लो, प्रीवियस ईयर का, वही आएगा, बस वैल्यू चेंज रहेगा। तो ये निर्देशांक ज्यामिति को भाई पढ़ लो, क्योंकि इसमें एक ही चैप्टर है। अब वही 40 को इसको पकड़िएगा ज्यामिति वाला को, तो ट्रायंगल में जाइए, सर्कल में जाइए, पूरा उसका थ्योरम बनाइए, समरूपता का नियम पढ़िए, सर्वांशम का नियम पढ़िए, बहुत दिक्कत हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे पढ़ लिए हैं, होशियार है, तो कोई दिक्कत नहीं, बिंदास होकर एग्जाम दे जाइए, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम किए हैं, है ना। तो ये पढ़ लिए तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं पढ़ लिया तो उसको भूला जाओ, ऐसा गलत चीज है। मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं ताकि इसको भी ध्यान में रखना, जब सब कुछ साथ छोड़ दे तब। तो ज्यामिति भी पढ़ सकते हैं यदि अच्छा पकड़ है, तब बेसिक है क्लियर, समरूपता का, सर्वांशम का, सब कुछ का, तो अब इसको पढ़ लीजिए, 40 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो 40, ये देखिए, अब ये दोनों 40-40 को पकड़ के इसको पकड़ लीजिए, तो क्षेत्रफल और आयतन में फॉर्मूला याद करिएगा तो बन जाएगा। आपको ज्यादा इसमें हार्ड रहता नहीं है क्षेत्रफल और आयतन वाला फॉर्मूला में, ठीक है। तो ये पकड़िए 40 40 80 20 100, ये तीनों पढ़ लीजिए, 100 नंबर क्लियर है भाई।
मान लीजिए ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, क्योंकि देखिए वहां पे ऑप्शन रहता है 100 एमसीक्यू है, उसमें 50 एमसीक्यू बनाना है ना। तो मान लीजिए हमको एमसीक्यू आएगा ज्योमेट्री का, तो नहीं बनाएंगे, हमको बनाना है क्या, निर्देशांक ज्यामिति का। मान लीजिए उसमें एमसीक्यू है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े, नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ के हम क्या करेंगे, हम ज्यामिति का बना लेंगे। तो जो पढ़े हैं उसी का एमसीक्यू चूज करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन आता है, 100 है, समझे, दुगुना क्वेश्चन है। तो ये तीनों को पढ़िएगा तो 100 नंबर इधर से भी आ जाएगा आपका, ये तीनों को पढ़िएगा तो 100 नंबर इधर से आ जाएगा। अब मान लीजिए ज्यामिति नहीं पढ़े हैं, हमको क्षेत्रफल भी नहीं पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, हमको मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं पढ़ना है, हार्ड है, तो क्या करेंगे, बीजगणित तो पकड़ लेंगे, तो 40 इधर से हो जाएगा, संख्या के प्रति इधर 40 20 60 हो जाएगा, और 60 और ये वाला मान लीजिए निर्देशांक ज्यामिति 60 40 100, ठीक है। तो इसको और इसको, ये तीनों को पकड़ के भी हमारा कितना आ जा रहा, 100 आ जा रहा। अब मान लीजिए बोले कि नहीं बीजगणित नहीं पढ़ेंगे, हमको हार्ड लग रहा है, इसमें भाई 3 चैप्टर पढ़ना है, तो इसको छोड़ दीजिए ना भाई। अब क्या करिए, यहाँ पर आ जाइए, क्या आ जाएगा, ये दोनों को पकड़ लीजिए, छोटा छोटा है ना, क्योंकि इसमें भी 3-4 चैप्टर है। अब इससे अच्छा है कि मैं क्षेत्रफल और आयतन पढ़ लूँ और सांख्यिकी पढ़ लूँ, तो हमारा 20 20 40 इधर से आ जाएगा, 40 और 20 60 60 और ये 40 100, कोई भी पकड़िए, मैं यहाँ पे सारा मैं एनालिसिस करके लिख दिया हूँ, इसके आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको याद रहेगा कितना आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको कोई दिक्कत हो रहा है। तो 100 नंबर लाने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि यही चैप्टर पढ़ो। मान लीजिए मेरे अकॉर्डिंग ज्योमेट्री आसान है, आपके अकॉर्डिंग हार्ड होगा, क्योंकि मैं बेसिक पढ़ लिया हूँ। मेरे अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री आसान है, मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग हार्ड है, तो क्या है, वो अलग बात है ना। तो आपको जो जल्दी भी समझ में आ जा रहा है उसी चैप्टर को पकड़ लो और 100 में 100 ले आओ पॉकेट में, क्योंकि अब इसलिए पॉकेट में है क्योंकि आपका ऑप्शन ज्यादा है। मेरे जमाने में ऑप्शन बहुत कम था, देता था 15 बनाना है, कुछ ज्यादा नहीं, 50 एमसीक्यू 50 ही बनाना है, कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन आज के बाद क्या है, 100 है 50 बनाना है, 30 है 15 बनाना है, 8 है 4 बनाना है, सीधे आधा। जब मैं बीटेक का एग्जाम देता हूँ ना, वहां भी ऐसा ऑप्शन नहीं रहता, पता क्या रहता, 9 एमसीक्यू रहता, 9 में से 7 ही बनाना रहता। बताइए क्या 2 देके क्या किया तुम, ऐसा रहता। लेकिन आपको बहुत सौभाग्यशाली है कि आपका बिहार बोर्ड दिया है ऐसा अपॉर्चुनिटी, तो इसका फायदा उठाइए और 100 में 100 ले आइए। क्योंकि मैं बहुत बच्चे से मिला हूं जो बच्चे पढ़ते नहीं थे उतना, लेकिन स्ट्रैटेजी रणनीति से अपना के उन्होंने 100 में 100 नहीं आएगा, मान नहीं आएगा पता है, लेकिन 95 प्लस आ जाएगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि कभी भी मांगने से उतना नहीं मिलता है आपको, लेकिन सोचेंगे ना भाई उतना डिजर्व करेंगे कि आ जाए तभी तो अच्छा आएगा। अब सोचिए कि 50 आएगा तो आएगा 40, तो 100 में से भले नहीं आएगा तो 95 तो प्लस आ जाएगा। इसलिए ये रणनीति को अपना लीजिए। मैं सारा बेच पैटर्न ही बता दिया हूँ छोटा सा वीडियो में, मैं पूरा कितना आएगा एनालिसिस का ये भी बता दिया हूँ, तो इसको ध्यान में रखिए। जो आपको आसान पड़ रहा है, जो भी रिस्क समझ में आ रहा है उसको क्लियर कर लो। और मैं ज्यादा यही बता दूं दोस्तों कि जो बच्चे पूरा चैप्टर पढ़ लिए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बता दूं दोस्तों कि आपको पूरा एनसीईआरटी का सोल्यूशन नहीं करना, ऐसा नहीं कि मुझे अब जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने तो ट्रिग्नोमेट्री में पूरा एनसीईआरटी सोल्यूशन करेंगे, वो गलत चीज है। आप यही प्रीवियस ईयर उठाइए, पूरा प्रीवियस ईयर का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर सोल्यूशन कर दीजिए, आएगा पक्का वही आएगा, सिर्फ डाटा चेंज रहेगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि मैं 3-4 साल से मैट्रिक का भी क्वेश्चन को एनालिसिस करता हूँ, आता है तब, क्योंकि मुझे सोल्व करता हूँ कि लगता है कैसा क्वेश्चन आया भाई, क्योंकि आपको बताना रहता है, तो ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, बस डाटा चेंज रहता है, ठीक है। तो सबका अब एनसीईआरटी सोल्यूशन मत करिए, यदि है उतना कैपेसिटी, उतना है इफिशिएंसी तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ज्यादा मेहनत करने को नहीं बोलता, रोकता हूँ कम करो, नहीं करो है तब। लेकिन जिसमें नहीं है, जो नहीं करना चाहते ज्यादा मेहनत, तो उनके लिए ये कि प्रीवियस ईयर का पूरा चैप्टर वाइज सोल्यूशन कर लो। जाएंगे मतलब यही पढ़ने जाएंगे, बीजगणित पढ़ने जाएंगे तो अलजेब्रा में जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा है, ये पी द्विघात समीकरण, दो चार सबको सोल्व कर लेंगे, बस इतना आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा फिर मत रहिएगा। तो ये हो गया, तो इस तरह से इसको रणनीति बना के लाइए, 100 में 100 आ जाएगा, ठीक है। हमारे साथ शेयर करिएगा, 100 में 100 आया नंबर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो 1 जनवरी को रिलीज होने वाला है, उसे भेजिएगा, ठीक है, ताकि आपसे बच्चे इंस्पायर होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए तो बेस्ट ऑफ लक आपका एग्जाम के लिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेगा। वीडियो कैसा अच्छा लगा ना, कुछ सीखे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फिर से सिलसिला जारी रहेगा आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। मैं हमेशा मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी मोटिवेट कर रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ठीक है। और सबसे जो चैप्टर का सोल्यूशन चैनल पर डाला गया है, यदि देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, डाला हुआ है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए बन रहे। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।